नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एकादशी है और इस विशेष एकादशी के अवसर पर मैं आपसे कुछ विशेष बात करना चाहती हूँ। एकादशी, जिसे हम श्री कृष्ण की उपासना भी कह सकते हैं या विष्णु की उपासना भी कह सकते हैं, या एक ऐसी भगवत प्राप्ति जिसे कहते हैं कि जब एकादशी का कोई व्रत किया जाता है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और आज बड़ी एकादशी मानी जाती है, कामिका एकादशी बोलते हैं आज। कामिका एकादशी अर्थात जो मनोकामना पूर्ण करती है। अब मनोकामना कई तरह की हो सकती है। अगर हम कोई पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक बात के लिए या सकारात्मक कार्य के लिए हम इसकी उपासना करते हैं तो ये हमें जरूर फलीभूत करती है। क्या आप जानते हैं एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एकादशी अर्थात हमारे 10 इंद्रियों को एक ही दिशा में ले जाना, उसको कहते हैं एकादशी। और व्रत का तात्पर्य क्या होता है? व्रत मतलब व्रत अर्थात वृद्ध, एक शपथ, ऐसी शपथ जो हम अपने आप से लेते हैं, या यूं कहिए हम अपने आप से वचनबद्ध होते हैं कि मैं इस कार्य को करूँगा या करूँगी और इस नियम के साथ इस कार्य को करूँगी या करूँगा। उसको कहते हैं व्रत या वृद्ध या शपथ। तो एकादशी अर्थात कई लोग इसको ग्यारस कहते हैं। और जब हम हमारे 10 ही इंद्रियों को इस एक दिशा में लेके जाते हैं उसे कहते हैं एकादशी। अब इसका कई लोग मेरे को पूछते हैं कि असल में एकादशी के दिन खाना चाहिए, मतलब फल वगैरह, या व्रत कैसे करें, या व्रत की विधि क्या होती है। असल में जब हम अपने आप से कोई वचनबद्ध होते हैं, वो हमारा अपना नियम होता है। कुछ शास्त्र में नियम जरूर दिए हुए हैं कि भाई इस तरह से काम करो, या इस तरह से व्रत करो, या ऐसा ना करो, या ये खाओ या ये मत खाओ। लेकिन वो सब बातें एक लिखित बातें हैं, जिन बातों को हम अगर अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सके या हम अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सके तो फिर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमने कुछ अपराध किया है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वो हमने किया नहीं है, इसका मतलब हमारे हाथ से पाप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप से वचनबद्ध हैं तो आपको और किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और अगर आप बगैर फलाहार किए या और कुछ बगैर खाए अगर आप रह सकते हैं स्वस्थ, तो आप शारीरिक रूप से भी व्रत कर सकते हैं, जिसको आप शारीरिक व्रत कहते हैं कि हमने कुछ अन्न नहीं खाया
یا پھل یا کچھ نہیں لیا ہے، گرہن نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کی اچھا ہے کہ آپ یہ ورت کریں لیکن آپ کا شریر ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ فلاحار لے سکتے ہیں، لیکن اس لیتے سمے ہمارا من اس ادن میں یا اس پدارتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم مانسک ریتی سے صرف یہ کہیں کہ بھئی میرا شریر سوستھ نہیں ہے اس لیے مجھے یہ آہار گرہن کرنا ہے تو آپ کو کوئی دوش نہیں لگے گا۔ اگر آپ اس میں لپت ہو کر کچھ کھائیں گے تو آپ کو دوش لگ سکتا ہے۔ اور ایکادشی ایسا کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورت ہیں یا جتنے بھی الگ الگ طرح کے اپواس کیے جاتے ہیں ان میں ایکادشی ایسا ورت ہے کہ جو بہت بھولا پن جس میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف من سے کہہ دیا کہ آج میری ایکادشی کا ورت ہے تب بھی ایکادشی پرسن ہوتی ہے، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ اس لیے کہ جو ویکتی شریر سے اسمرتھ ہے، من سے اس کو کرنے کی اچھا ہے یا پرستھتی وش وہ ورت نہیں کر سکتا تو وہ مانسک ریتی سے ورت کرے کہ میں نے آج ایکادشی کی ہے اور میرا ایکادشی کو پرنام ہے۔ دوستوں، ورت کے نام سے بہت لوگوں کے من میں بہت ساری غلط فہمیاں رہتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ اپنے آرادھیہ سے یا اپنے اشٹ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ایکادشی کے دن سے کچھ ورت کے بارے میں یا آدھیاتم کے بارے میں آپ لوگوں سے کہوں، اور اگر آپ کو میرا کہنا یا میری کہی ہوئی باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز بیل دبائیے، سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ نمسکار۔